आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत कश्मीर की खबरों से। टंगमर्ग के दरवेशपुरा में हिलाल अहमद रेशी नामी शख्स ने की खुदकुशी करने की कोशिश। खुद को लगाई आग, झुलस गया हिलाल का पूरा जिस्म। हिलाल अहमद को टंगमर्ग से श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने मरकजी हुकूमत पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे की बहाली के लिए तय कर दे एक मुद्दत। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीखों का जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ऐलान। सिख लड़कियों की मुबैना मजहबी तब्दीली का मामला सामने आने के बाद रैना और सिरसा के इकदामात को काबिल गिरफ्त करार देने की अदालत से की गई गुजारिश। अदालत ने समाअत के बाद पुलिस से मांग ली है स्टेटस रिपोर्ट। अदालत ने एसएचओ सदर को हुक्म दिया, मुलजिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने की वजूहात पर 12 जुलाई तक पेश करे रिपोर्ट। श्रीनगर शहर में नौजवानों के एक ग्रुप ने प्रेस एनक्लेव में किया एहतजाज। श्रीनगर शहर में शराब की दुकानें चलाने और मंशियात के बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ किया गया मुजाहरा। एहतजाजियों का कहना था कि शराब और मंशियात नौजवानों की तरफ से खुदकुशियों की अहम वजह। इस ज़मन में हसासियत का मुजाहरा करने की एलजी इंतजामिया से की गई गुजारिश। दरबार मूव की कदीम रिवायत को मनसूख करने पर जम्मू कश्मीर में सियासी बहस हो गई है शुरू। बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं। त्राल में मौजूद हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत का काम पिछले 24 सालों से नहीं किया गया है मुकम्मल। इस पर अकीदतमंदों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। शायर और अदीब एम.के. रायना कश्मीरी जबान के फरोग के लिए अरसे से करते आ रहे हैं काम। कश्मीरी जबान के अनोखे, निराले और मखसूस गैर मामूली अल्फाज की एक डिक्शनरी उन्होंने की है तैयार। इसका चौथा और जदीद एडिशन आ चुका है मंजर-ए-आम पर। आजादी के बाद पुलवामा के एक गांव को पहली मर्तबा सड़क राब्ते से जोड़ा गया। कस्बे पुलवामा से कुछ ही दूरी पर वाक़े तकिया गांव इस जदीद दौर में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियत से था महरूम। गुज़िश्ता साल इस गांव को भी लाया गया था पीएमजीएसवाई के दायरे में। बड़गाम सोयाबुग में एचएमटी रोड पर मैगडम बिछाने का काम जारी। मकामी लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका अफसरों से कई बार गुजारिश के बावजूद पीडीडी ने बीच सड़क से इलेक्ट्रिक पोल नहीं हटाया। रफेबाद के कुंडी ब्लॉक में मनरेगा स्कीम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी, जिससे गरीब तबकात को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है बल्कि इससे दिही इलाकों में भी तरक्की का अमल शुरू हो गया है। भदरवा में लेवेंडर किसानों में काफी खुशी। फूलों की कटाई और तेल निकालने के बाद किसानों को अपनी मेहनत का हासिल हो रहा है फल। लेवेंडर ऑयल बाजार में अच्छी कीमतों पर फरोख्त होने से किसानों को हो रही है काफी फायदा। जिला गांधरबल में कई बेरोजगार नौजवान और दिही इलाकों के मुकीन शहद की मक्खियों की अफजाइश का काम कर रहे हैं शुरू। महकमे ज़राअत की काविशों का है नतीजा। मरकजी वजीर ममलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने ज़ंस्कार सब डिवीजन का किया दौरा। उन्होंने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया और सीनियर साइंसदान और इंचार्ज हेड डॉक्टर शहनवाज से मुलाकात की। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके मसल के लोगों ने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। वो इल्जाम आयद कर रहे थे कि उन्हें भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें दरकार जरूरी सर्टिफिकेट मुहैया नहीं कराई जा रही। बाडीपुरा में बनकोट ब्लॉक के डीडीसी मेंबर अब्दुल गनी वानी ने अपनी पार्टी में शमूलियत की इख्तियार। अब्दुल गनी वानी पीडीपी के साथ थे वाबस्ता। उन्होंने अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अखनूर में जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अपनी बेहतर कारकर्दगी से इलाके का नाम रोशन किया। स्कूल में एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए 12वीं क्लास में टॉप करने वाली तालिबात को पेश किया गया एजाज। पुंछ में साइबर सेल ने गुम हो चुके 30 मोबाइल फोन्स का पता लगाकर उन्हें कर लिया है बरामद। एक तकरीब में तमाम मोबाइल फोन उनके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। जिला कठुआ राजबाग थाने के हदूद में आने वाले गांव छबेचक में 3 खवातीन फंस गई थी पानी में। पुलिस और एसडीआरएफ एहलकारों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन खवातीन को निकाला बहिफाजत।
1971 की हिंद पाक जंग में फतह की 50वीं सालगिरह के मौके पर दरगमुल्ला कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रंगारंग तमंतुनी प्रोग्राम पेश किए गए। फौजी अफसरान ने स्वर्ण मशाल का किया इस्तकबाल। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पापोर की जानिब से तालिबात के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसरुल हक चौधरी ने किया। लड़कियों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। फौज की 10 RR की जानिब से डोडा में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का किया गया इनेकाद। दूर अफ्तादा इलाके के मरीजों को इलाज मुआवजे के साथ साथ अद्वियात भी की गई फराहम। सद्भावना मिशन के तहत इस कैंप का किया गया था एहतमाम। पीडीपी ने डीलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात न करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में पार्टी ने कमीशन को एक खत लिखा है। पीडीपी ने खदशा जाहिर किया है कि हदबंदी के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के बाकी बचे सियासी इख्तियारात भी खत्म किए जा सकते हैं। पीडीपी ने इल्जाम लगाया कि एक खास सियासी जमात को फायदा पहुंचाने की खातिर असेंबली हलकों की असर नौ हदबंदी का अमल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल पर पीडीपी ने अपने खत में निहायत ही सख्त अल्फाज में बरहमी का इजहार किया है। डीलिमिटेशन कमीशन के पास कानूनी और आईनी मैंडेट न होने की पीडीपी ने बात कही है और पीडीपी ने कहा कि कमीशन की कारकर्दगी के नतीजे पहले से मंसूबाबंद तरीके से तय है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम की जिंदगियों में सहूलत लाने की कोई भी कोशिश न होने पर पीडीपी ने अपने खत में मायूसी का इजहार किया है। जो एक सिलसिला शुरू हुआ है 370 और 35A के एब्रोगेशन के साथ ही, तब से अभी तक जितने भी इकदाम सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें झलक रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के आवाम है उनको उनके डिसम्पावरमेंट की तरफ वो लेके जा रहा है। जो 5 अगस्त को हुआ वो तो खैर था ही, उसके बाद जितने इकदाम हुए, चाहे वो हमारे डोमिसाइल इशूज़ को लेके हों, हमारी लैंड इशूज़ को लेके हों, हमारी रिसोर्सेज की जिस तरह से टेंडरिंग का प्रोसेस है, या फिर हमारे जो नए मुलाजमीन हैं उनकी किस तरह से वेरिफिकेशन होगी, उसको लेके अमेंडमेंट जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को ही सस्पेक्ट बना के रख दिया है, या फिर रिसेंटली जो दरबार मूव को लेके फैसला आया है डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, इसको लेके भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशे हैं जिसको ज़ाहिर किया गया है आवाम की तरफ से। एक तो ये कि जबकि पूरे मुल्क में 2026 तक नहीं हो रहा डिलिमिटेशन, तो जम्मू कश्मीर को लेके इतनी तेज़ी क्यों? ऑल दैट हैज़ हैपेंड is suggestive of only disempowerment of the people of Jammu and Kashmir, and there is hardly anything that would inspire confidence among the people that this one thing would be any different. श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, पीडीपी ये सवाल उठा रही है जहां पर बात की जा रही थी कि कश्मीर में तरक्की होगी और लोगों को जो है ये महसूस कराया जाएगा कि वो भी भारत का अटूट हिस्सा है, लेकिन पीडीपी इल्ज़ाम लगा रही है कि इस तरह के जो डिलिमिटेशन प्रोसेस किया जा रहा है और दीगर मुल्क से पहले ही किया जा रहा है, इससे जो है और भी ज़्यादा दूर कश्मीर को किया जा रहा है। बिल्कुल मुनज़्ज़र, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो मीटिंग यहाँ पे है डिलिमिटेशन कमीशन की, ये अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है यहाँ पे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया है। जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, जो एक नेशनल पार्टी बताई जाती है, वो उसके लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं और वो अंदर अब से कुछ ही देर में डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकी होंगे। दूसरा, अगर हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जैसा कि हम सुबह से बताते आ रहे हैं कि पहले जो है नेशनल पार्टीज को रखा गया है जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और बाकी पार्टीज आती हैं, और दूसरे फेज में जो शाम के करीब तकरीबन 5 बजे शुरू होगा उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मदऊ किया गया है और वो यहाँ पे मुलाकी होंगे इस टीम से। जहाँ तक बात रही अब पीडीपी के बयान की जो आज उभर के आया है, जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको हम कह सकते हैं, वो यही है कि जो पीडीपी प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने लेटर लिखा है डिलिमिटेशन कमीशन को, और लेटर्स में उन्होंने काफ़ी सारे खदशात का इजहार किया है। अगर हम बात करें जो पीडीपी के स्पोक्समैन हैं सुहेल बुखारी, उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि जो मैंडेट, जो वादे किए गए थे ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद, उन पे जो मरकजी सरकार है वो अभी तक पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई है। दूसरा, उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि इस जो ये डिलिमिटेशन कमीशन प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि सारे मुल्क में 2026 तक ये बंद है, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ द वे इसको किया जा रहा है, तो इसके हवाले से भी उन्होंने सवालात उठाए हैं कि कहीं एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को
ये फायदा पहुंचाने की कोई कोशिश तो नहीं है। तो तीसरा जो उनका इसमें लेटर में ये लिखा था कि जो 370 और 35 है या स्टेट हुड की बहाली है, वो तब तक किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे जब तक कि स्टेट हुड यहाँ पे कम से कम स्टेट हुड यहाँ पे रेस्टोर किया जाए। तो कुल मिला के देखें तो जो मीटिंगों का सिलसिला है वो अब से कुछ देर में यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया को सिक्योरिटी ग्रिड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरी तैयारियाँ जो है सिक्योरिटी की वो यहाँ पे कर दी गई हैं। एक साइड को ब्लॉक कर दिया गया है और सिर्फ एक साइड से लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो काफ़ी देर तक ये मीटिंग चलेगी। जो हमारे ज़राए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टीम है उसकी सरबराही जो है वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो है अब्दुर्रहीम रखर वो कर रहे हैं, और उनकी अगुवाई में जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम वानी, वो भी इस डेलीगेशन में, इस टीम में शामिल होंगे जो कि डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात यहाँ पे करेगा। हमारी बात ज़रूर हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के साथ कि आखिर PAGD में जो एक किस्म का दरार देखने को मिल रहा है, अब जबकि PAGD के कुछ मेंबर्स जो हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन से मिल रहे हैं और PDP का जो है उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। तो उनका साफ कहना था कि ये अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा हमने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो इस कमीशन से मिले या ना मिले। बहरहाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने फैसला किया है कि वो इस कमीशन से मिलेगी और शाम के 5 बजे तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुलाकात इस कमीशन से होगी। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, वहीं सेंटर काफी क्लियर है, चाहे PDP मिले ना मिले, लेकिन जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी और जो टाइमलाइन है उसी हिसाब से वो पूरी होगी। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जो ऑल पार्टी मीटिंग जो यहाँ पे हुई थी उसका मुद्दा मकसद यही था कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है यहाँ पे उसको यहाँ पे शुरू कर दिया जाए। उसी के चलते मेन जो उस पार्टी का मकसद था वो ये था कि जो यहाँ पे लीडर्स हैं उनसे कहा जाए कि वो ताउन करें, जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनके साथ वो ताउन करें, क्योंकि हमने पहले देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी डिलिमिटेशन कमीशन से ताउन पूरी तरह से नहीं कर रही थी। ताहम बाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं उनका बयान आया कि वो अब कोऑपरेट करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के साथ। तो मुद्दा मकसद ऑल पार्टी मीटिंग का यही था कि जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाया जाए, उनको जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है उसमें शामिल किया जाए, उनकी राय ली जाए और उसी के हवाले से बाद में डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाया जाए। देखिए तो जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे उसकी जानिब भी एक कदम इसको माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ही बताया जा रहा है कि शायद इलेक्शंस के भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं इसके कुछ देर बाद, जब ये डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम पूरा करेगा। तो अब आने वाले दिन में देखना होगा कि जो सियासी यहाँ पे रुख है वो किस करवट बैठता है। बिल्कुल परवेज, 3 महीने का डिलिमिटेशन का प्रोसेस माना जा रहा है कि 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। सदर जमहूरिया ने की नए गवर्नरों की तकर्री, थावर चंद कर्नाटक के नए गवर्नर मुकर्रर। छगन भाई पटेल को दी गई मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर होंगे राजेंद्र विश्वनाथ। ट्विटर ने किया एतराफ, IT के नए कवानीन की तामील पूरी तरह नहीं की गई, नए अफसर की तकर्री में ताखीर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर की सरजनिश की। 8 जुलाई को अगली समाअत। काबीना पर PM मोदी की रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग रद्द, 1 हफ्ते के अंदर अब होगी काबीना में तौसील, बदले जा सकते हैं कई वुज़रा के महकमे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना पर मीडिया से की बात, कोरोना से मरने वालों के अहले खाना को मुआवजा देने की कही बात। महाराष्ट्र भर में बीजेपी का एहतजाज, असेंबली में अरकान पर हुई कार्रवाई के खिलाफ मुजाहिरा, बीजेपी के 12 अरकान असेंबली को 1 साल के लिए किया गया था मुअत्तल, स्पीकर की तौहीन का इल्जाम लगाया गया जिसके तहत किया गया मुअत्तल। अरकान असेंबली की मुअत्तली के खिलाफ बीजेपी असेंबली से लेकर सड़कों तक एहतजाज कर रही है। अरकान असेंबली के खिलाफ की गई कार्रवाई को बीजेपी गलत बता रही है और नाराजगी का इजहार कर रही है। बीजेपी अरकान असेंबली की मुअत्तली पर शिवसेना लीडर संजय राउत का रद्द-ए-अमल, कहा उनके खिलाफ की गई है तादीबी कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस की दाखिली रसाकशी जारी, इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली दौरा, सोनिया गांधी से हो सकती है मुलाकात।
मुंबई के आजाद मैदान में ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन को लेकर एहतजाज, 5% मुस्लिम रिजर्वेशन का है मुतालबा। लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए एलडीएफ अरकान पार्लियामान की दाखिली की दरख्वास्त कर दी गई है मुस्तरद। बनोई विश्वोम एएम आरिफ समेत करीब 10 अरकान पार्लियामान में लक्षद्वीप में दाखिले की इजाजत मांगी थी। इससे कबल कांग्रेस के अरकान पार्लियामान की ऐसी ही दरख्वास्त लक्षद्वीप इंतजामिया की जानिब से की जा चुकी है। दरख्वास्त रद्द करते हुए इंतजामिया ने कहा था कि मुजवजा दौरा बेचैनी का बन सकता है सबब। मध्य प्रदेश में 12 नुकाती मुतालबात को लेकर 7 दिनों से नर्सों की हड़ताल जारी। मुतालबात पूरे नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। जबलपुर हाईकोर्ट में कल होगी समाअत। मध्य प्रदेश हुकूमत की कोरोना कहर में शुरू की गई फलाही स्कीमों को लेकर सियासत। कांग्रेस ने हुकूमत पर कोरोना जाबाजों के साथ धोखा देने का इल्जाम लगाया। कोरोना जाबाजों के लिए जिन स्कीमों का किया गया था ऐलान, वो आज तक नहीं पहुंचे जमीन पर। कांग्रेस ने स्कीम के निफाज और उसका फायदा हासिल करने वालों के नाम वाजे करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के इल्जामात पर बीजेपी ने किया जवाबी हमला। फॉल्स, फेक और फर्जी लोगों की पार्टी पर सहाफियों को नहीं देना चाहिए ध्यान। मुल्क में आज कोरोना के 111 दिनों में सबसे कम नए मामले आए सामने। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 34,703 नए मामलों की हुई तस्दीक, जबकि इसी अरसे में 553 हुई अमवात। मुल्क में कोरोना के 4,64,357 एक्टिव मामले। अब तक कोरोना के खिलाफ 35 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। दिल्ली में कोविड वैक्सीन की कमी का दिखने लगा असर। दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग कोरोना का टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं वैक्सीन सेंटर, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ एक दिन का स्टॉक बाकी, जिसकी वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं हो पा रही है दस्तयाब। वहीं हुकूमत के मुताबिक उन्हें 35 लाख वैक्सीन की है जरूरत। बौद्ध मजहब के रूहानी रहनुमा दलाई लामा का यौम पैदाइश आज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के मलकाजगिरी के एक मकान में चोरी की वारदात आई पेश। जेवरात और कैश की चोरी होकर चोर हुए फरार। मुतासरीन ने रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाशी का काम शुरू कर चुकी है। राजस्थान के बीकानेर में नौमौलूद बच्चे की सरकारी अस्पताल के करीब नाले में मिली लाश। पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। राजस्थान के अवाम का इंतजार जल्द होगा खत्म। मॉनसून 10 जुलाई से होगा सरगर्म। मशरकी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। राजस्थान के मुतादिद अजला में वैक्सीनेशन हुआ बंद। श्री गंगानगर, कोटा सेक्टर और करौली में नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन। स्टॉक खत्म होने की वजह से लिया गया फैसला। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम। रियासती इंचार्ज अजय माकिन तय करेंगे हिकमत अमली। पार्टी के कारकुनान और वुज़रा से करेंगे बातचीत। पोखरण में कारोबारी शख्स ने 90 लाख की धोखाधड़ी। सूरत के 2 अफराद के खिलाफ है इल्जामात। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कल मरकजी काबीना में हो सकती है तौसी। जेडीयू के बहुत से चेहरे बशमूल आरसीपी सिंह और ललन सिंह रेस में। शुमाली बिहार के मुतादिद अजला में सैलाब का कहर। बितिया, बगहा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बड़े इलाकों में घुसा पानी। कई मकामात से लोग नकल मकानी को मजबूर। मुंगेर में प्रसाद खाने से 80 अफराद हो गए बीमार। 15 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल में किए गए दाखिल। बिहार के बगहा में सैलाब से बेहाल जिंदगी। एसडीएम बैलगाड़ी से पहुंचे कटाव का मुआयना करने। कार जाने का भी नहीं है रास्ता। बिहार में 7 जुलाई से खुलेंगे सरकारी दफातर। 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे कॉलेज, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स रहेंगे बंद। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अफसरान का तबादला। कोल्हान, हजारीबाग और बोकारो के बदले गए डीआईजी। कई अजला के बदले गए डीसी। इसराइल के वज़ीर दिफा ने दिया बयान। कहा ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए इसराइल जब और जहां जरूरी हुआ
वहां करेगा कार्रवाई। मैक्सिको के स्टेडियम में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 3 दीगर जख्मी। एक शौकिया फुटबॉल मैच के दौरान नामालूम लोगों ने की थी गोलाबारी। जापान के शहर अतामी में तेज बारिश के बायस गिरने वाले तोड़े से 20 अफराद हो गए लापता। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैलाब और बारिश से 3 शहरी हलाक। खाम तेल की पैदावार की सतह पर इतफाक न होने पर तेल पैदा करने वाले ममालिक के 23 रुकनी गिरोह ओपेक ने बुलाया गया इजलास कर दिया है मुलतवी। दोबारा इजलास के लिए दे दी गई है नई तारीख। तालिबान के बढ़ते दबदबे के सबब अफगान फौजियों में खलबली। 1000 से ज्यादा अफगान फौजी ताजिकिस्तान फरार। अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद तालिबान के मुतादिद शहरों पर मुसलसल हो रहे हैं काबिज। जर्मनी ने हिंदुस्तान, नेपाल और बरतानिया से सफरी पाबंदी के खत्म। डेल्टा वेरिएंट के खौफ से लगाई गई थी पाबंदी। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में सीटीडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को किया हलाक। दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। नाइजीरिया में मुसल्लह हमलावरों ने 140 तलबा का कर लिया है अगवा। कदूना इलाके में यह वाकया पेश आया। मुसल्लह हमलावरों ने बी स्कूल पर हमला किया। वहां मौजूद गार्ड पर काबू पाने के बाद हमलावर हॉस्टल में घुस गए और बंदूक की नोक पर 140 तलबा का अगवा किया। बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आलमी वबा कोरोना वायरस के कम होते असरात के सबब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मास्क पहनने और समाजी फासले की शर्त खत्म करने का ऐलान किया। मास्क पहनने और समाजी फासले की कानूनी पाबंदी खत्म हो जाएगी 19 जुलाई से। रूस में एक तैयारे से राब्ता हुआ मुनक़ता। तैयारे में 28 अफराद थे सवार। पेट्रोपेवलोस्क से पलाना जा रहा था यह तैयारा। यूरोपीय खलाई एजेंसी का जदीद खलाई इंजीनियरिंग का मंसूबा। खलाई स्टेशन के लिए रोबोटिक आर्म तैयार। खलाई मुसाफिर खलाई स्टेशन की दुरुस्तगी में रोबोटिक आर्म का करेंगे इस्तेमाल। जर्मनी ने अपनी वैक्सीनेशन मुहिम के साथ की अच्छी पेशरफ्त। जरूरतमंद ममालिक को कोरोना वायरस की 30 लाख खुराकें अतिया करेगा जर्मनी। एक मशहूर समुद्री पेंटिंग को लंदन में नीलामी घर में किया जाएगा फरोख्त। अंग्रेजी आर्टिस्ट JMW की यह मशहूर पेंटिंग की कीमत बताई जा रही है $8 मिलियन से ज्यादा। सेंट पीटर्सबर्ग में मतनुआ फूलों की नुमाइश यूरोप में आज तक की बताई जा रही है यह सबसे बड़ी नुमाइश। दुनिया में अब तक कोरोना से 18,49,35,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 40 लाख से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। रॉजर फेडरर पहुंच गए हैं विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में। उन्होंने सोनिगो को सीधे सेटों में 7-5, 6-4 और 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। ओपन दौर में विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले मौमर तरीन खिलाड़ी बन गए हैं फेडरर। इससे पहले ये रिकॉर्ड केन रोजवेल के पास था। उन्होंने ये कारनामा 1974 में अंजाम दिया था। इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने एक और एजाज कर लिया हासिल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेटें हासिल करने वाले बने बॉलर।